आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की कृपा मेहरबानी हुई कि आप थोड़ा समय सत्संग सुनने के लिए घर से निकाल पाए। नहीं तो बाकी तो इस समय पर लोग सत्संग को, मौत को और प्रभु को भूल रहे हैं। सत्संग से ही हर तरह की जानकारी होती है, सत्संग से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है, सत्संग से ही धर्म कर्म आत्मा परमात्मा का भेद मालूम पड़ता है। लेकिन सत्संग को लोग भूल रहे और मौत को भूल रहे, जबकि मौत सत्य है, सबकी होनी है। और प्रभु को, परमात्मा को लोग भूल रहे। याद क्या आ रहा है? यही रोटी, कपड़ा और मकान। जबकि कितने लोग घर बनाए, मकान बनाए, महल बनाए और छोड़कर चले गए। बढ़िया से बढ़िया खाना खाए आदमी, लेकिन खाने के बाद देखो मल बन करके निकलता है, और सूखी रोटी खाने वाले का भी मल बन करके ही उसी तरह से बदबूदार निकलता है। लेकिन देखो, न जानकारी में, सत्संग न मिलने की वजह से, मौत और प्रभु को भूल जाने की वजह से लोग बस इसी को अपना निशाना बना लिए। सत्संग न मिलने के कारण जानकारी भी नहीं हो पाती है कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से रहा जाए, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, देवताओं को किस तरह से वेद मंत्रों के द्वारा पूजा करके, आहुति दे करके, खुश करके, और समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात लिया जाए। जो बीमारी, तकलीफ, संकट ये पैदा कर देते हैं, उससे दूर करने का उपाय किया जाए। सत्संग में मिलने से इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है। सत्संग मनुष्य के लिए प्रेमियों बहुत जरूरी है। देखो, भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, किसके लिए बनाई? इंसान के लिए बनाई, मनुष्य के लिए ही सब कुछ बनाया है। यह धरती, आसमान, हवा, पानी, ये जितने भी सूर्य, चांद, सितारे हैं, यह सब मनुष्य के लिए ही उसने बनाया है। यहाँ तक कि मनुष्य के लिए ही उसने बनाया है। सृष्टि की रचना में इनकी जरूरत पड़ी, और यही देखो मनुष्य के लिए इन चीज़ों को प्रदान करते हैं, देते हैं। जैसे पवन देवता, हवा किसको कहते हो, इसकी जरूरत किसको है? मनुष्य को है। आप समझो, धरती के तत्व की जरूरत मनुष्य को है। जो लोग समुद्र में काम करते हैं, जहाज पर रहते हैं, 6 महीना नौकरी के बाद उनको छुट्टी दिया जाता है, जब तुम धरती पर जाओ, घूमो, वहां से तक हो, नहीं तो तुम्हारा शरीर पृथ्वी तत्व की कमी से पीला पड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा। आप समझो, धरती की भी जरूरत है, आसमान की जरूरत है। अग्नि अगर न हो, सूरज अगर न हो, गर्मी अगर न हो, तो शरीर रोगी हो जाएगा। ये जो पेड़ पौधे यानी जिनका अन्न खाते हो, फल खाते हो, यह भी सब रोगी हो जाए। कहते हो ना, मटर में कीड़े लग गए, धूप नहीं हुई, ये फसल धूप न होने की वजह से खराब हो गई। तो फिर जितनी भी चीजें बनाई, सब मनुष्य के लिए बनाया। आप समझो, ये जो जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सब मनुष्य की रक्षा के लिए बनाए गए। अब कुछ तो ऐसे हैं कि जो मनुष्य को खा जाते हैं, लेकिन पहले के समय में देखो,
यानी वो हिंसा हत्या नहीं करते थे जब उनको खाने को मिलता था। कुत्ते का पेट भरा हुआ हो और उसके सामने कोई चीज डालो आप, बढ़िया से बढ़िया चीज होगा, खाएगा नहीं। वो तो जब भूखा होता है तब वो कोई भी चीज मिल जाए नोच करके खाता है। कहते भूखा क्या न करता, छीन के खा जाता, मार के खा जाता है। ऐसे ही पहले के समय में जब आदमी शाकाहारी था, जानवरों को नहीं मारता था, नहीं खाता था, अपनी मौत ये मरते थे, तो जो मांसाहारी जो बनाए गए वो उनको खाते थे। आप समझो प्रेमियों, पहले के समय में लैट्रिनें नहीं थी, शौचालय नहीं थे। लोग कहाँ जाते थे? गांव के बाहर लैट्रिन करने के लिए जाते थे। तो उन शूकर जिनको कहा गया, लंबे मुंह वाले, उनको बना दिया। जैसे लोग सुबह सुबह लैट्रिन करके आते, वो जा करके खा करके और फिर चले आते थे, उनको इसलिए बनाया गया। मछली को लोग खा जाते हैं। मछली आप समझो तो किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी चीज आप तालाब में डाल दो, कोई भी जानवर बह करके जाए, मुर्गा, भैंसा, बकरा, गाय, बैल, लैट्रिन के टुकड़े, लैट्रिन सब खा जाते हैं। कौन? ये मछली। पूरा साफ करने का काम उसका है। अब जब मछली मर जाती है और सोने लग जाए पानी में तो भी पानी दूषित हो जाएगा, इसलिए उसके लिए गिद्ध और कौओं को बना दिया। अब लोग मछली खाने लग गए तो ये जानवर भूखे हो गए, तो ये आदमियों पर हमला करने लग गए। तो आपको समझने की जरूरत है, सारे के सारे रक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आप देखो कि जब लोग नहीं सीख पाए रहना, खाना, समझना, ये नहीं समझ पाए, तब ये देखो गृहस्थ आश्रम आदमी का नरक जैसा हो रहा है। घर छोड़ के लोग झगड़े झगड़े के झगड़ा झंझट से। आप देखो कि औरतें जल के मरे घर के झगड़ा झंझट से। बीमारी असाध्य से असाध्य हो गई। आपको समझने की जरूरत है कि एक तो रोग ऐसा होता है जो हल्के फुल्के बद परहेजी से हो जाता है। एक रोग ऐसा होता है कि जो आप समझो बुढ़ापा में होता है, जब समझो कि हवा पानी का असर बुढ़े शरीर के ऊपर पड़ जाता है, कमजोर शरीर के ऊपर पड़ जाता है, तब ऐसा रोग होता है। और एक रोग ऐसा होता है जो कर्मों का रोग होता है। तो कर्मों के रोग से लोग बचते थे, कर्म को समझते थे कि किस तरह से किया जाए, किस तरह से रहा जाए, धर्म क्या है, कर्म क्या है, तब अन्य रोग से बचते थे, परहेज रखते थे, मन पर काबू पाए हुए रहते थे, जब नियम का पालन करते थे, जब भूख लगे तब खाओ, मल त्याग करके पेट को खाली करके फिर पेट के अंदर कोई चीज डालो। जब अन्य समझो कि इच्छा न हो तो जबरदस्ती मत खाओ पियो। संयम का जब लोग पालन करते थे तो उस समय पर रोग नहीं था, इतनी तकलीफें नहीं थी। आप समझो फिर जो इस वक्त पर मरीज तकलीफ झेलते झेलते कहता है कि अब हमको डॉक्टर साहब दुनिया से विदा कर दो, कोई जहर का ही इंजेक्शन लगा दो, जहर की ही गोली दे दो, तब ऐसा पहले के समय में नहीं था। सब लोग सब समझते थे। और थोड़ी देर आप देखो मनुष्य समझो कि शरीर के लिए तो करते करते थे, शरीर को चलाने वाली आत्मा के लिए काम करते थे। Peace.